सेवा, त्याग, तप और समर्पण की जब भी बात की जाती है और वह नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कि संघ को आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? शाखाओं के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थित रहकर वह इस कार्य में लगे हुए हैं। शाखा क्या होती है? शाखा मंदिर है, उसका वह इष्ट देव है। उसके सामने हम भारत माता के लिए प्रार्थना करते हैं। संघ के योगदान पर आप प्रकाश डालिए कि संघ ने किस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया। डॉक्टर केशवराव बलीराम वह जब 8 वर्ष की आयु के थे, विक्टोरिया के शासन के 60 वर्ष व्यतीत हो गए थे और वह मिठाई बांटी गई थी। उस मिठाई को नहीं खाया और ये कहकर कूड़े में फेंक दिया कि विदेश हम उसकी मिठाई खाएं, ये हमारे लिए लज्जास्पद है। खंडित स्वाधीनता थी, देश का विभाजन हो गया। ऐसे देश के विभाजन पर संघ की क्या दृष्टि रही? उस अखंड भारत को अंग्रेजों ने उसके टुकड़े करने शुरू किए। उसमें से बर्मा अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, तिब्बत अलग हुआ, भूटान अलग हुआ। संघ पर गांधी जी के हत्यारे होने का आक्षेप लगाते हैं। तो नेहरू जी नहीं चाहते थे संघ आगे बढ़े, ये समाप्त हो जाए, और उन्होंने बिना जानकारी के घोषणा कर दी कि गांधी जी को संघ ने मारा है। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा, तब भी संघ को प्रतिबंधित किया गया। आपातकालीन में लगभग 93,000 संघ के सदस्य पूरे देश में जेल में जा चुके थे। बड़े बड़े कार्यकर्ता थे। उन्होंने वेश बदलकर जो सदस्य जेल में गए थे उनके घर की चिंता करना, उनसे जेल में मिलकर आना। संघ में 3 प्रकार से लोग कार्य करते हैं। सेवा, त्याग, तप और समर्पण की जब भी बात की जाती है तो हमारे मन मस्तिष्क में एक नाम अवश्य कौंधता है और वह नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस अवसर पर संघ के स्वयंसेवकों को और भारतीय जनमानस को संघ के विषय में बहुत कुछ जानने की अपेक्षा होती है। ऐसी दृष्टि से हम संघ के ऐसे वरिष्ठ स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं जिन्होंने अपना एक लंबा समय संघ में व्यतीत किया है। आज हमारे बीच ऐसे ही एक वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं जिनका नाम है वासुदेव शर्मा जी। वासुदेव शर्मा जी मेरठ के रहने वाले हैं और वर्ष 1945 में जब कक्षा 10 के विद्यार्थी थे तब वे संघ के स्वयंसेवक बने। आज 96 वर्ष के हो चुके वासुदेव शर्मा जी अपने साथ में हैं। मैं डॉक्टर प्रताप निर्भय सिंह प्रेरणा मीडिया की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। बाबूजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेरणा मीडिया में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संघ की एक पद्धति है, यद्यपि वासुदेव शर्मा जी मेरे पिता की आयु के हैं, परंतु संघ की पद्धति के अनुसार एक स्वयंसेवक अपने से बड़े स्वयंसेवक को भाई साहब कहकर ही उच्चारित करता है। इसलिए मैं आज अपने अग्रज भाई साहब वासुदेव जी से कुछ प्रश्न ऐसे पूछने वाला हूं जो आपके और मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और संघ को लेकर हमारी अनेक जिज्ञासाओं का समाधान भी करेंगे। भाई साहब, मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि संघ को आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? संघ ऐसे स्वयंसेवक का संगठन है जिनमें अनेक बंधु पूरा समय देकर और अनेक बंधु अपने कार्यों में लगे रहकर कुछ समय देकर इस हिंदू समाज जो सदियों से सुप्त और अपने गौरव और स्वाभिमान को विस्मृत किए हुए है, उसे जगाने के लिए और हिंदू समाज, हिंदू धर्म,
हिंदू संस्कृति और हिंदू राष्ट्र को शक्तिशाली रूप में खड़ा करने के लिए शाखाओं के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थित रहकर वह इस कार्य में लगे हुए हैं। उन स्वयंसेवकों का संगठन ही राष्ट्रीय स्वयं संघ कहलाता है, जिसका दर्शन शाखाओं के माध्यम से हम भली भांति कर सकते हैं। अभी आपने जिक्र किया शाखा, ये शाखा क्या होती है? संघ का स्वरूप शाखाओं के माध्यम से ही देखा जा सकता है, क्योंकि शाखा में दो कार्य विशेष हैं। स्वयंसेवक का स्वास्थ्य, मन, मस्तिष्क शाखा के कार्यक्रमों के माध्यम से इस देश और राष्ट्र के लिए समर्पित हो सके। शाखाओं के अनेक कार्यक्रम, जहाँ एक ध्वज होता है जिसको हम गुरु मानते हैं, और जो हमारा शाखा मंदिर है उसका वह इष्ट देव है, उसके सामने हम भारत माता के लिए प्रार्थना करते हैं और हम उसके लिए कैसे योग्य बन सकते हैं, उस प्रार्थना के माध्यम से यह हम अनुभूति करते हैं। भाई साहब, आपने बताया कि हमारे खोए हुए गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए संघ कार्य करता है, और मेरा मानना है कि लंबे पराधीनता काल के चलते हम अपने गौरव को विस्मृत कर चुके। उस पराधीनता को वापस स्वाधीनता में बदलने के लिए संघ के योगदान पर आप प्रकाश डालिए कि संघ ने किस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया। स्वतंत्रता का मूल भाव संघ के बीज में निहित है। जिन्होंने संघ कार्य प्रारंभ किया, जिनको हम प्रथम पूजनीय सरसंघ चालक कहते हैं, डॉक्टर केशवराव बलीराम, वह जब 8 वर्ष की आयु के थे और नागपुर में एक छोटे से विद्यालय में पढ़ते थे, उस समय विक्टोरिया के शासन के 60 वर्ष व्यतीत हो गए थे। उनके उपलक्ष्य में उत्सव हो रहा था और उसमें मिठाई बांटी गई थी। इस 8 वर्ष के बालक ने उस मिठाई को नहीं खाया और ये कहकर कूड़े में फेंक दिया कि विदेशी शासन के इस उत्सव में हम उसकी मिठाई खाएं, ये हमारे लिए लज्जास्पद है। इतना ही नहीं, जब वे हाई स्कूल में नील सिटी हाई स्कूल में जब 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे, तब उस विद्यालय में एक अंग्रेज जो DIS कहते हैं, यानी जिला विद्यालय निरीक्षक और प्रधानाचार्य, जब उनके कक्षा में आए तो उन्होंने वंदे मातरम कहकर सभी विद्यार्थियों ने उस कक्षा के उनका स्वागत किया। उस समय वंदे मातरम कहना यह एक अपराध माना जाता था, राजद्रोह माना जाता था, क्योंकि अंग्रेज़ों का उस समय शासन था। इतना ही नहीं, तो उन्होंने बहुत अपनी अल्पायु में नागपुर के किले में लगा हुआ यूनियन जैक उसको उतारने का भी प्रयत्न किया, यदि वो असफल हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बीच में ही स्वतंत्रता का आंदोलन उनके हृदय में था, और उन्होंने उस समय जो स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस नाम की राजनीतिक पार्टी कार्य कर रही थी, उसमें भी 1930 तक उसमें उन्होंने कांग्रेस में कार्य किया और पूरी तन्मयता से कार्य किया। यद्यपि 1921 में उन्हें एक आंदोलन के द्वारा जाने पर राजद्रोह का मुकदमा उन पर चला और 1 साल की सजा जेल की हुई, जेल में रहे वो। इसके बाद भी उन्होंने 1930 में पुनः उन्हें सत्याग्रही कारण से जेल में जाना पड़ा। तो इस प्रकार उन्होंने कांग्रेस के स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और ऐसे जो और दूसरे आंदोलन थे उनमें भाग लिया और कांग्रेस के बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। यद्यपि कुछ कारणों से उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया, क्योंकि जेल का उनका अनुभव, समाज का उनका अनुभव
और जो एक बड़ी बात थी जिसके कारण से वह कांग्रेस से अंत तक जुड़े नहीं रहे, 30 के बाद नहीं जुड़े, वो 30 में भी वो कांग्रेस के आंदोलन में जेल गए। 1916 में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया कि असेंबली में मुसलमानों को 1/3 सीटें सुरक्षित करी जाएं, जो उस समय की मुस्लिम लीग की ये योजना थी। डॉक्टर साहब उसके विरोध में थे। दूसरा कारण एक और हुआ, और एक कारण यह हुआ कि अपने देश में एक खिलाफत आंदोलन चला, जिसको आम जनता ने क्या माना कि वह अंग्रेजों के खिलाफ है, पर वास्तव में खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के विरोध में नहीं, तुर्की का जो खलीफा अंग्रेजों ने गद्दी से उतार दिया था, उसके समर्थन में भी खिलाफत आंदोलन चल रहा था। डॉक्टर साहब ने उस आंदोलन का भी विरोध किया। और जो तीसरी बात थी सबसे ज़्यादा कि कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उस अधिवेशन में एक प्रस्ताव आ रहा था कि हम स्वराज चाहते हैं। डॉक्टर साहब ने अपना दूसरा प्रस्ताव रखा कि स्वराज नहीं, हम स्वराज चाहते हैं। यद्यपि वह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लेकिन उससे लगा डॉक्टर साहब को कि मुझे इस समाज को जगाने के लिए अब दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा, जिसका उन्होंने प्रारंभ 1925 से कर दिया था। और 1930 के बाद वह पूरी तरह पूरा समय देकर संघ कार्य में जुट गए। जैसा मैं इसमें आप बात और जोड़ दूं, इसके बाद भी स्थान स्थान पर कांग्रेस के अनेक लोगों से जो संघ के सदस्यों के परिचय थे, उनमें मैं भी एक हूँ। वह जलसे जुलूसों में उस समय काम लेते थे, भाग लेते थे उसमें। मैं मेरठ कॉलेज का विद्यार्थी होने के नाते भी जुलूस में भी, जलसों में भी और बैठकों में भी जाता था। और जब जुलूस निकलते थे तो हम एक 10-12 विद्यार्थी कॉलेज के थे, वहाँ कहते थे, गीत गाते थे हम, मिटा रहे वो सदियों से पर मिट न सका इतिहास हमारा, रुला रहे वो सदियों से पर रुक न सका उल्लास हमारा, अंग्रेजों मोटे अक्षर में तेरा ये इतिहास रहेगा, जगह जगह पर मेठ बलियाँ जले वाला बाग रहेगा, और रहेगा खूनी तख्ता शहजादों का दाग रहेगा, 35 लाख मरे बंगाली नर नारी का शाप रहेगा, अंग्रेजों मोटे अक्षर में तेरा ये इतिहास रहेगा। ऐसे कुछ कार्यक्रमों में हम इसके बाद भी सम्मिलित होते रहे। एक प्रश्न जरूर आया उस समय कि क्रांतिकारी, चूँकि डॉक्टर साहब जब कलकत्ते में डॉक्टरी पढ़ रहे थे, उसमें वहाँ पर जो क्रांतिकारियों की संस्था थी अनुशीलन समिति, उसमें उन्होंने कार्य किया। लेकिन चूँकि देश में क्रांतिकारियों को फांसी दी जा रही थी, और इतना नहीं, जो आंकड़े आए हैं इस समय कुका आंदोलन को मिला करके लगभग 3,500 व्यक्तियों को उस समय फांसी पर लटकाया गया। लेकिन उसके कारण से देश में की निराशा आई और वह क्रांतिकारी वाला आंदोलन लगभग सफल हो गया। तब केवल कांग्रेस का जो अहिंसा वाला आंदोलन था वो चलता रहा, लेकिन उसमें भी संघ के सदस्य अपने स्थानों पर स्थान आधार पर भाग लेते रहे। इस प्रकार आज़ादी के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता की भावना केवल हमें नहीं कह रहे थे, जो सबसे पहली संघ की प्रतिज्ञा है उसमें भी हम स्वयंसेवक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेंगे, आज़ादी लेकर रहेंगे, ये उस प्रतिज्ञा में बात कही जाती थी जो हम संकल्प लेते थे। हाँ, तो आपने बहुत अच्छे से बताया। बहुत कम लोगों को ये बात जानकारी में होगी कि तत्कालीन ब्रिटिश समय में भी संघ का स्वयंसेवक बनते हुए प्रत्येक स्वयंसेवक यह प्रतिज्ञा लेता था कि सबसे पहले इस देश को, हमें अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से मुक्त कराना है। यह उस प्रतिज्ञा में निहित था। इसलिए प्रत्येक स्वयंसेवक एक स्वयंसेवक के नाते से भी और एक भारतीय होने के नाते से उस समय चल रहे सभी आंदोलनों में भाग लेता था। जैसा कि आपने बताया कि 1916 में मुस्लिम लीग का कोई ऐसा निर्णय था, उसके कारण से, खिलाफत आंदोलन के कारण से, और उसके बाद में भी कुछ ऐसी घटनाएं रही जिससे कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति बढ़ी और जिसके कारण बाद में देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन वह खंडित हमारी स्वतंत्रता थी, खंडित स्वाधीनता थी, देश का विभाजन हो गया। ऐसे देश के विभाजन पर संघ की क्या दृष्टि रही या संघ का क्या मानना रहा? मुझे उस समय एक शब्द याद आता है, जब देश का बंटवारा हो गया। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान की घोषणा हुई और 15 अगस्त को भारत की स्वाधीनता की घोषणा हुई।
ये भी एक कष्टकारक बात थी। इतना ही नहीं, अंग्रेज़ों ने इस जिसको हम अखंड भारत कहते हैं, जिसके अंदर उस अखंड भारत में जो वर्तमान का पाकिस्तान बांग्लादेश है ये तो शामिल था ही, उसमें तिब्बत भी शामिल था, नेपाल भी शामिल था, अफगानिस्तान भी शामिल था, बर्मा भी शामिल था, लंका भी शामिल थे। उस अखंड भारत को अंग्रेज़ों ने उसके टुकड़े करने शुरू किए। उसमें से बर्मा अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, तिब्बत अलग हुआ, भूटान अलग हुआ। लेकिन जब देश का बंटवारा 47 में हुआ, उस समय की बहुत सारी बातें कष्टकारक थी, क्योंकि अखंड भारत बार बार टूटता जा रहा था। और वह जबकि महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, नेहरू जी ने कहा था ये पाकिस्तान का बनना बकवास है, और पटेल जी ने उसका विरोध किया था। लेकिन ऐसे कौन से कारण रहे जिसको मैं मानता हूँ भय, जिसको मैं मानता हूँ लोभ, इसके मैं बहुत व्याख्या नहीं कर रहा, उसके कारण से हमने ये बंटवारा स्वीकार किया। सब जानते हैं वो बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। इसके बावजूद भी आबादी की अदला बदली ठीक प्रकार से नहीं हो पाई। उल्टे जो आंकड़े आ रहे हैं, लगभग 13 लाख तक हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। उसमें लगभग 2.5 लाख हमारी बहनें, उनका मतांतरण धर्मांतरण हुआ। ऐसे अनेक, और इतना ही नहीं, गांधी जी ने पाकिस्तान बनने के बाद उसको 85 लाख रुपया सरकार से दिलवाया। ये सब ऐसे कारण थे जो देश के बंटवारे के बाद बड़े कष्टकारक थे। और मुझे याद है उस समय गांधी जी के विरोध में बहुत लोग हो गए थे कि 85 लाख रुपया क्यों दिलवाया, देश को बंटवा ही दिया, रुपया ही दिलवाया। तो ऐसे समय में स्वाभाविक है कि उस विभाजन से बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि धीरे देश के टुकड़े होते जा रहे थे। और ये देखने में आया कि जिस भाग में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, वो भाग हिंदुस्तान के से कट गया, और इस प्रकार अखंड भारत अनेक टुकड़ों में विभाजित होता चला गया। जैसा आप बता रहे हैं कि गांधी जी से बहुत सारे लोग देश के विभाजन की स्थिति को लेकर और उनके द्वारा पाकिस्तान को दिए गए धन को लेकर व्यथित थे, कुंठित थे। ऐसी स्थिति में हम सब जानते हैं कि 1948 में 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हो गई और संघ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। और इस विषय को लेकर आज भी लोग संघ पर गांधी जी के हत्यारे होने का आक्षेप लगाते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस झूठे नैरेटिव को किस प्रकार से आप देखते हैं? इसके 2-3 कारण बड़े प्रमुख हैं। उस समय संघ की शक्ति बढ़ती जा रही थी, क्योंकि संघ ने उस बंटवारे के समय बहुत काम किया। लाखों लोगों की व्यवस्था की, खान पान की व्यवस्था की, रहने की व्यवस्था की, उनके कैंप लगाए गए, उनकी रक्षा की। उनमें अनेक संघ के संसद भी आए। मैं स्वयं जो हिंदू सहायता शिविर लग रहे थे उनमें स्वयं मैं भाग ले रहा था। इतना नहीं तो उसमें सबसे जो बात हुई ये हुई कि नाथूराम गौडसे को पहले संघ की घोषणा की गई, और चूँकि नेहरू जी नहीं चाहते थे संघ आगे बढ़े, ये समाप्त हो जाए। उन्हें ये लगता था कि आगे चल करके हमारा विरोधी संघ करेगा और शायद हमें अपदस्थ कर दे। इस वजह से संघ को समाप्त करने की उनकी योजना थी। ये दुर्भाग्य से दुर्घटना उनको मिल गई और उन्होंने बिना जानकारी के घोषणा कर दी कि गांधी जी को संघ ने मारा है। जबकि पूज्य श्री गुरु जी ने पत्र भी लिखा कि संघ ऐसा खराब कार्य नहीं कर सकता, संघ गांधी कहता नहीं कर सकता। इसके उपरांत भी संघ के सदस्यों को जेल में डाला गया। मैं स्वयं आगरा की सेंट्रल जेल में इसी कारण से बंद था। 48 में मुझे आगरा की सेंट्रल जेल में भेजा गया। मेरे साथ और भी विद्यार्थी थे। और इतना ही नहीं, इस हत्या के कारण से कांग्रेस ने माना कि संघ यह देश विरोधी है और कांग्रेस का विरोधी है। इसलिए अनेक संसदों के परिवारों को घर जलाए गए, संसदों को कष्ट दिया गया, छोटे छोटे हमारे शाखा के संसदों के नखून खींचे गए। ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं इस समय हुई। और इसलिए
गांधी जी की जो ये हत्या हुई, इसके कारण से वास्तव में उस समय संघ पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन प्रतिबंध का कार्य नहीं हुआ, क्योंकि हमने शाखा रूप बदल दिया। केवल प्रार्थना नहीं होती, ध्वज नहीं लगता था, बाकी हमारे सारे क्रम शाखाओं में चलते थे, इसलिए हमारी शाखाएं चलती रहीं, उसमें कोई अंतर नहीं आया, और इस कारण से उस समय शाखाएं और भी सबल हुई। और प्रतिबंध बाद में हटाना भी पड़ा। हाँ, प्रतिबंध हटाना पड़ा। वो तो सिद्ध हो गया कोर्ट से कि संघ ने का कोई हाथ नहीं है गांधी जी की हत्या में, इसलिए कोर्ट ने निर्णय दिया। लेकिन दो कारणों से, एक तो जानकर के संघ को बदनाम करने के लिए, दूसरे उस झूठ को सच मानने के कारण से जो लोग जानते नहीं, जिन्हें कोर्ट का पता नहीं, वे भी संघ का विरोध करते हैं। मेरे जीवन की घटना है। मैं परीक्षागढ़ में एक इंटर कॉलेज में अध्यापक था। वहाँ पर गांधी जी के जन्म दिवस पर एक निबंध लिखवाया गया, और निबंध में एक गांव के दो बालकों ने लिखा, गांधी जी ने खाया था मटड़ा, कर दिया देश का पटड़ा। वहाँ के कक्षा अध्यापक ने ये माना कि मैं संघ में जाता हूँ तो शायद ये संघ के बालक हैं। उस कक्षा अध्यापक ने उन बालकों से पूछा, दोनों से, कि भाई तुम संघ में जाते हो? उन दोनों बालकों को कहा, हाँ जी, हम तो संघ से आते हैं, संघ से जाते हैं। वह अध्यापक ये नहीं समझ पाया कि संघ कह रहा है, संघ कह रहा है। परिणाम ये हुआ कि प्रधानाचार्य पर रिपोर्ट पहुंची, और प्रधानाचार्य ने मुझको निलंबित कर दिया विद्यालय से। डैश को समाचार भेज दिया कि व्यक्ति बड़ा खराब है, संघ ने गांधी की हत्या की थी, ये उनमें से ही है, संघ वालों में से, इसको विद्यालय से हटा दिया जाए। मुझे भी पता लगा तो मैं गांव में गया, उन बच्चों को इकट्ठा किया, उनके माँ बाप को इकट्ठा किया। मैंने पूछा कि भाई तुम संघ की शाखा में गए हो? कह जी कौन सी शाखा? हम तो आम की शाखा भी चढ़ते हैं, जामुन की शाखा भी चढ़ते हैं। मैंने वो शाखा नहीं कह रहा मैं, एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयं संघ, क्या तुम उसमें जाते हो? कहीं हम तो नाम पहली बार सुन रहे हैं आपसे। हमने कहा हम संघ जाते, संघ आते हैं। मैंने दोबारा समिति बुलाई विद्यालय की, प्रधानाचार्य बुलाया, अध्यापक बुलाए, और उनके सामने उनके पिताओं को बुला करके उन दोनों बच्चों के ये सारा विषय रखा। तब उनकी समझ में आया कि ये क्या बालक कह रहे हैं, और मेरा फिर दोबारा उस विद्यालय में नियुक्ति हुई। तो ये गलतफहमी आज भी पैदा की जा रही है जानबूझ करके, और जो नहीं जानते वो आज भी यही कहते हैं संघ ने गांधी जी को मारा। जिस प्रकार से आपने बताया उससे यह स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार से वर्ष 1925 से लेकर आज़ादी के बाद तक संघ का जो वर्चस्व पूरे भारतीय जनमानस में स्थापित हो चुका था, उसको देखते हुए तत्कालीन कांग्रेस जो है वो घबरा गई थी, और उसने सोचा कि कहीं ये राजनीतिक दृष्टि से आने वाले समय में हमारे लिए घातक ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए दुर्भावनापूर्ण तरीके से उन्होंने संघ के स्वयंसेवकों को प्रताड़ित किया, और संघ के विरुद्ध एक झूठा नैरेटिव समाज में खड़ा किया। यह देखने में आता है कि 1975 में जब देश में आपातकाल लगा, तब भी संघ को प्रतिबंधित किया गया। मुझे लगता कि कहीं ना कहीं संघ के प्रति दुर्भावना रही, और क्योंकि आप उस समय में निश्चित रूप से सक्रिय रहे होंगे आपातकाल में, तो उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए कि आपातकाल के समय में संघ की क्या भूमिका रही, और सरकार की, तत्कालीन सरकार की संघ को लेकर क्या मनस्थिति रही। संयोग से चूँकि संघ के जो शिक्षण वर्ग लगते हैं वो जून में लगते हैं, और जून में ही ये आपातकाल घोषित हुआ। तो मैं उस समय मेरठ जिले का कार्यवाह था। उस समय मेरठ जिले में बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़ और मेरठ ये सब एक ही जिले में थी, और मैं उस समय फिरोजाबाद में संघ का एक प्रशिक्षण वर्ग लगा हुआ था, प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष का। बाला साहब देवर साहब हुए थे, उनका एक भौतिक हो चुका था, और रात में समाचार आया कि देश के अंदर आपातकालीन घोषणा हो गई है। वर्ग समाप्त कर दिया गया। मैं लौट आया और जिले की सब तहसीलों में जाकर कार्यालय से मैंने काम किया, लेकिन शाखाएं उस समय बंद घोषित कर दी गई। संघ चुके शाखाएं रूप में दिखाई देता था, बाकायदा संघ की ओर से घोषणा की गई कि अब संघ की शाखाएं नहीं लगेंगी। और इसलिए हम लोगों ने फिर खेल कूद के माध्यम से, अपनी गोष्ठियों के माध्यम से, कवि सम्मेलनों के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, यह उस समय की आपातकालीन स्थिति यानी तानाशाही का विरोध करना शुरू किया। मैं स्वयं कई कवि सम्मेलनों में भाग लेने गया, और मैंने विरोध में कविताएं पढ़ी वहाँ पर। लेकिन स्वयंसेवक कार्य करते रहे,
मुझे चूँकि 9 तारीख को समय 9 जुलाई को विद्यालय खुलते थे, मैं जैसे ही 9 जुलाई को आया, संयोग से 8 जुलाई और 7 जुलाई में 8 जुलाई को विद्यालय खुल गए थे। मैं 6 और 7 जुलाई में एक स्थान पर मैंने शाखा चलाई थी, परीक्षा गढ़ में कभी अध्यापक रहा था, वहाँ पर 6-7 लोगों से मिलकर आया मैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझसे पहले पढ़ कर वो जेल में ले आए और मुझको 9 तारीख में विद्यालय से 2 दरोगा और 16 सिपाही, जो उसमें 2 दरवाजे थे विद्यालय में, एक दरवाजे पर 8 सिपाही और दरोगा, दूसरे दरवाजे पर 8 सिपाही और दरोगा, वो दोनों आते मेरे पास और यही सब आपका वारंट है, ये लीजिए, आपको चलना है। मुझे सीधे थाने लाए और वहाँ से सीधा जेल में भेज दिया। तो उस समय भी कैसा अत्याचार हुआ हुआ लोगों के साथ, ये इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। अनेक उस समय भी अनेक संस्कृत के प्रति अत्याचार किया गया, उनके घरों पर कहना चाहिए कि गाली गलौज की गई। स्वयं जो लोग उस समय जो सबसे बड़ा काम हुआ कि जो हमारे बड़े बड़े कार्यकर्ता थे, उन्होंने वेश बदलकर जो संसद जेल में गए थे, क्योंकि आपातकालीन में लगभग 93,000 संघ के सदस्य पूरे देश में जेल में जा चुके थे। उनके घर की चिंता करना, उनसे जेल में मिलकर आना, चूँकि उस समय 2 धाराएं लगी संघ पर, DIR और मीसा। मीसा के मायने 1.5 साल तक उनकी जमानत नहीं हो सकती थी, मीसा के मायने कि जमानत जल्दी हो सकती थी। ऐसे हम लोगों के जो कुछ कांग्रेसी परिचित थे वो जेलों में गए और हमसे कहा कि आप इस कागज पर हस्ताक्षर कर दीजिए, माफ़ीनामा आपको जेल से भेज दिया जाएगा। एक भी सुबह हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था जिसने वहाँ माफ़ीनामा लिखा हो। अपने लोगों की जानकारी के बावजूद, दबाव के बावजूद भी सब लोग जेल में रहे। हाँ, DIR वालों की जल्दी से वो हो गई, क्या कहते, बेल हो गई और हम लोग बाहर आ गए, काम करने लगे। लेकिन नहीं, झूठे आरोप थे, रेल की पटरी उखाड़ी है, बिजली के तार तोड़े हैं, खंभे गिरा दिए हैं, इस प्रकार झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद किया गया था। लेकिन उस समय भी संघ की शाखाओं का कार्य बंद नहीं हुआ। हाँ, ध्वज नहीं लगता था, प्रार्थना नहीं होती थी, पर हमारे सारे कार्यक्रम चलते थे। जेल में भी हमने शाखा लगाई है जी। तो उस समय का ये विरोध हम करते रहे और हमारे मैं उनमें अपने अशोक सिंघल जी थे, उनमें अपने अनेक प्रचारक थे। उस समय दिनेश त्यागी बड़े प्रचारक थे, लिमे जी प्रचारक थे। उन सबों ने वेश बदल करके जो संघ से रोज जेल में चले गए थे, उनकी चिंता, परिवार की उनकी चिंता, ये सारा काम किया गया उस समय। जैसा आपने बताया कि आपातकाल में संघ ने देश के गौरव को खंडित नहीं होने दिया, इसी प्रकार से यदि हम देखें तो भारतवर्ष लगभग पिछले 700-800 वर्ष या 900 वर्ष पराधीनता में रहा, उसका एक अंधकार का युग रहा। उसमें हमारे अस्मिता के बहुत से चिन्ह जो हैं खंडित कर दिए गए। ऐसा ही एक चिन्ह था भगवान श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर, जिसको बाबर आक्रमणकारी ने विध्वंस करके वहाँ एक मस्जिद बना दी थी। और उस भगवान श्री राम जन्मभूमि पर फिर से एक नया मंदिर बने और वह अभी हाल में बन भी गया है। तो उसको लेकर भी एक लंबा आंदोलन भारत में चला। उस आंदोलन को लेकर या श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर संघ की दृष्टि क्या रही, संघ की भूमिका क्या रही, आप इसके विषय में थोड़ा बताइए। सच तो ये है, यदि संघ उस समय पूरी शक्ति से इस राम मंदिर के पक्ष में जनता को खड़ा करने के लिए न लगता तो शायद राम मंदिर बनने की नौबत अभी न आती। 3 बड़े मुझे यात्राएं याद आती हैं। पहली राम सीता राम की यात्रा जो देश के अंदर निकाली गई, दूसरी रामशेरा पूजन की यात्रा और तीसरी भारत माता की यात्रा। इन तीनों यात्राओं में संघ के समय बहुत बड़ी मात्रा में सम्मिलित हुए। गांव-गांव हम लोग पहुँचे, जनता को जगाया और राम मंदिर नष्ट करके बाबर ने ये बाबरी मस्जिद बनवाई है, ऐसा लोगों को बताया गया। इतना ही ये भी हमने बताया कि पुनः राम मंदिर को खड़ा करने के लिए मुगल काल शासन के बीच में 73 बार हमने प्रयत्न किया। हमारे बहुत लाखों लोग मारे गए, पर हम राम मंदिर बनाने में सफल नहीं हो सके। यह तो धीरे धीरे जनता जागी। उनमें बहुत सारे लोगों का नाम लिया जाता है, लाल कृष्ण आडवाणी,
अग्रसर के रूप में रहे, मुरली मनोहर जोशी अग्रसर के रूप में रहे, अशोक सिंघल जी अग्रसर के रूप में रहे, और ऐसे बहुत लोग, उनमें रीतम राजा का नाम भी आता है, और उनमें उमा भारती का नाम भी आता है, उनमें विजय राय सिंधिया का नाम भी आता है। ये सब लोग जो संघ से जुड़े हुए थे उस जनता को जगाने में लग गए, और लोगों में आया कि निश्चय ही राम मंदिर बनना चाहिए। मुझे निर्भय हाथरसी की कविता की पंक्ति याद आती है, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। ये नारे हम गाँव में खूब लगाते थे, उससे भी लोगों को लगा कि राम मंदिर बनना चाहिए। और इसलिए कांग्रेस के लोग उसमें नाराज थे। नाराज इस कारण से थे कि कांग्रेस ने कोर्ट में एक एफिडेविट शपथ पत्र दिया कि राम सेतु काल्पनिक है, राम का बनाया हुआ नहीं है। इससे हमारी जनता भी नाराज हुई, क्योंकि राम हमारे देश के हिंदू समाज में जो शिक्षित या अशिक्षित है, राम उनकी आस्था का विषय है। वह राम को नहीं भूल सकते। राम के विरोध में कोई बात कही जाती है वो उनको स्वीकार नहीं होगी। इसका परिणाम है कि देश के अंदर जागृति आई। वो जागृति बात पर मुकदमे चले, और सारे काम भी मैं स्वयं 3 बार अयोध्या गया हूँ। 90 में भी गया हूँ, और 92 में 6 दिसंबर 92 को जब ढांचा तोड़ा गया तो ऐसा उस समय का सारा वातावरण था। और इसलिए आज हम उस राम मंदिर को साकार रूप में देख रहे हैं। वो सारे संघ का प्रयत्न का परिणाम है। ये आपने बताया कि 6 दिसंबर जिस दिन बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया गया था उसमें आप उपस्थित थे और हजारों लाखों की भीड़ वहाँ पर थी। उस शौर्य दिवस को के रूप में हिंदू समाज उसको आज भी मनाता है, लेकिन तत्कालीन सरकार ने, मुझे अच्छे से याद है कि तीसरी बार संघ पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है इस घटना के बाद लगाया। थोड़ा इस पर भी आप प्रकाश डालिए। उस प्रतिबंध को लोगों ने नहीं माना बिल्कुल भी। वो तो ना के बराबर था, क्योंकि हम प्रतिबंध ने स्वीकार ही नहीं किया, और ना उसके लिए कोई पुलिस हमें परेशान कर रही थी। वो तो कुछ समय के लिए, थोड़े दिनों के लिए हमने शाखा वो स्वरूप बदल दिया था। वो रूप चलता रहा, बाद में बहुत जल्दी शाखाएं पुनः प्रारंभ हो गई। मुझे याद है नरसिंह नारा उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तो ये भी घोषणा कर दी थी कि दोबारा हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। इतना ही नहीं, कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त करी गई, और भी कई बीजेपी की सरकारें समाप्त की गई। तो उससे वास्तव में समाज में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। हमारी शाखाएं बहुत जल्दी जुगितु खड़ी हो गई थी, और उसका भी एक उत्साह समाज के अंदर था कि हम राम मंदिर के लिए हमने कुछ कार्य किया है, हम आगे गए हैं। यद्यपि कोठारी बंदों की इसमें कहना चाहिए कि हत्या भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बाद भी उसका समाज पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं था अत्याचार का। वह राम मंदिर के लिए लाला इतने इच्छुक थे कि इस तरह राम मंदिर बने। इसके बाद भी हम देखते हैं कि संघ जो है लगातार इतनी सारे प्रतिक्रियाओं के बावजूद, इतने सारे अत्याचार किए जाने के बावजूद, इतनी दुर्भावनाओं के बावजूद भी बिल्कुल नहीं रुका। सतत रूप से संघ अपने मार्ग पर, अपने ध्येय की ओर बढ़ता जा रहा है। और अब ये क्योंकि अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, और 80 वर्ष की आपकी संघ आयु भी है जब से आप स्वयंसेवक बने हैं, वर्ष 1945 से लेके अब तक। तो संघ का बहुत विस्तार आज देखने में आता है वर्तमान में। थोड़ा आप उस पर भी प्रकाश डालें कि संघ जब प्रारंभ हुआ था तो मात्र 5 स्वयंसेवकों से प्रारंभ हुआ था, और आज एक विराट वट वृक्ष के रूप में संघ विकसित हो चुका है। थोड़ा उसके बारे में बताइए। संघ के स्वयंसेवक जो उस समय 3 प्रकार के, हमारे 4 प्रकार के वर्ग लगते थे, जिसको हम पहले कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा माने ITC। उसमें जब संशोधक जाते थे 7 दिन के लिए, उसके बाद फिर प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष। तृतीय वर्ष उसमें 40 दिन का होता था, प्रथम द्वितीय वर्ष 30 दिन के होते थे। उन सब में चूँकि मैं रहा हूँ इसलिए मैं उसका उल्लेख कर रहा हूँ। 93 से संघ का विस्तार बढ़ना प्रारंभ हुआ, क्योंकि प्रतिज्ञा जो ITC से पहले होती थी संशोधक जाने की और वर्गों में होती थी, उस पर बड़ा स्पष्ट था कि मैं ईश्वर और अपने पूर्वजों को साक्षी रखकर हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए तन मन धन पूर्वक संकल्प लेता हूँ, कार्य करूँगा। इस भावना से शिक्षित हमारे संशोधक वह शाखाओं के विस्तार में लगे, और वो लक्ष्य आज भी हमारे सामने है। उस समय भी लक्ष्य था सामने, और जब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा
संघ और समाज एक नहीं हो जाएंगे तब तो ये क्रिया चलती रहेगी कि गांव में 2% और नगरों में कम से कम 3% हिंदू समाज के बंधु शाखाओं में उपस्थित हों, समसक के रूप में अपना कार्य करें। क्योंकि हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं प्रचारक के रूप में, वह तो पूरा परिवार छोड़कर पूरे 24 घंटे कार्य करते हैं, लेकिन ऐसे भी बंधु हैं जो प्रचारक रहे कुछ वर्ष और आगे लौट करके वह भी संघ से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं। मैं बहुतों को जानता हूँ और अपने संघ के समसक भी थोड़ा समय दे करके इस समाज के जागरण के कार्य में लगे हुए हैं और इसलिए संघ का धीरे धीरे विस्तार हुआ। और अब तो हमने लक्ष्य बनाया है कि हम गाँव में भी जाकर शाखाएँ खोलेंगी, खुलनी शुरू भी हो गई हैं कुछ स्थानों पर। तो इस प्रकार से संघ का ये प्रसार होता चला जा रहा है और आज अनेक बंधु संघ के बारे में जानने लगे हैं और कुछ जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि अनेक बंधु समाज का प्रत्येक वर्ग संघ को समझने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आम तौर से ये भावना बनी हुई है या ऐसा माना जाता है कि संघ जो है वो मुस्लिम विरोधी है, इसलिए मुस्लिम धर्म के लोग जो हैं या मुस्लिम संप्रदाय के जो अपने बंधु हैं वो संघ की शाखा में नहीं आते हैं या संघ से नहीं जुड़ते हैं। थोड़ा इसके विषय में बताइए। ये राजनीति की सबसे बड़ी देन है, क्योंकि आज चुनाव के कारण से अधिक समाज के लोग हमारे पक्ष में हों और विशेष रूप से कांग्रेस तो ये चाहती है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस जो सत्ता में बनी रही, लगभग कहना चाहिए कि पूरे समय ही अरे एकदम हिसाब लगाएं तो 47 से लेकर के और 14 तक पूरे देश में कांग्रेस ही रही। वह नहीं चाहती थी कि एक विशेष वर्ग जो कट्टर है अपने काम के लिए, मजहब के लिए, हम उसका पक्ष लेते रहें, उसका तुष्ट करते रहें, तो वो हमें वो वोट देता रहेगा और हमारी सत्ता बनी रहेगी। उसके कारण से आज भी मुसलमान ये मानता है कि संघ विरोधी है। मैं एक घटना सुनाता हूँ आपको, जिसमें इंदिरा जी प्रधानमंत्री थीं और फखरुद्दीन अली अहमद जो कभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, वह भी वहाँ पर मौजूद थे। उस समय शायद वो पता नहीं उपराष्ट्रपति कुछ राष्ट्रपति थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी इस समय सांसद थे। संयोग से इंदिरा जी के सामने किताब लाई गई, पूज्य श्री गुरु जी की लिखी है भाषण की, नाम था उसका विचार दर्शन। पूज्य श्री गुरु जी का नाम लिखा हुआ था। उस किताब को ला कर के वहाँ पर इंदिरा जी ने अटल जी को बुलाया और अटल जी को किताब दिखाई कि भाई किताब मुझे फखरुद्दीन अली ने ला कर दी है। इसमें आपके संघ चालक श्री गुरु जी ये कहते हैं कि मुसलमानों को भारत की मुख्य धारा में विलीन हो जाना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि मुसलमान या तो हिंदू बन कर के सब देश में बसे, यहाँ से बाहर निकल जाए, तो हिंदू बनने वाले नहीं वो, तो ये मानो को हम देश से बाहर निकाल दें। तो जब आप इसको स्पष्ट करो। तो हंसकर अटल जी बोले कि भाई इसका स्पष्टीकरण तो श्री गुरु जी दे सकते हैं, उनका लिखा हुआ है ये। बोले नहीं, हमको तो बुलाया नहीं जा सकता, आप देखिए इस लाइन को और बताइए इसका क्या अर्थ है। तो अटल जी ने कहा कि मुझे तो लाइन ठीक लगती है। बोले क्यों ठीक लगती है? बोले देखिए गंगा जी गौमुख से निकलती हैं और गंगा सागर तक लगभग उसमें 13 नदियाँ छोटी बड़ी मिलती हैं, लेकिन कहीं भी उन नदियों के मिलने से गंगा का नाम नहीं बदलता, वो गंगा ही रहती है आखिर तक, वह गंगा की धारा है। ऐसे ही अपने देश कल का नहीं है, ये वैदिक कालीन देश है, ये हजारों लाखों वर्षों का देश है। इसमें हमने अथर्ववेद में कहा है माता पृथ्वी पुत्रो अहम पृथ्विया, यानी ये धरती मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। ये हमने उस समय घोषणा की थी। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है और वो श्लोक इस प्रकार से है, हिमालयम समारभ्य यावदेन्दु सरोवरम तम देव निमृत भूमि हिंदुस्तानम प्रचक्षते। कि विष्णु पुराण में इस पर लिखा है कि ये भूमि देवताओं द्वारा बनी हुई है और इसका नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान। तो ये मूल रूप में देश हिंदुस्तान है और इसकी धारा
जो मूल धारा है वह वेदों से आई है, पुराणों से आई है, वह इसकी मूल धारा है। उस मूल धारा में विलीन हुए माने हैं कि जो राष्ट्र की मुख्य धारा है अर्थात यहाँ की संस्कृति, उसके अनुसार वो चलें, ये अर्थ विलीन होने का है। वो कोई धर्म छोड़ दे, धर्म बदल दे, ये उसका अर्थ नहीं है। आज भी वही बात है, क्योंकि मुसलमानों को भड़काया जाता है। सारी पार्टियां जो आज बीच में विरोधी लगती हैं, वो सब मुसलमानों की वोट प्राप्त करना चाहती हैं। इसलिए जब भी उनके खिलाफ कोई बात आए, चाहे वक्फ बोर्ड वाली बात आए, चाहे 370 धारा वाली बात आए, ये सब पार्टियां उनका पक्ष लेती हैं, इसलिए क्योंकि वोट हमारे लिए बनी रहे। कोई वो उनके कल्याण चाहते हैं, कोई उनके लिए फ़ायदा पहुँचा चाहते हैं, ये बिल्कुल अर्थ नहीं है। तो इसलिए मुसलमान आज भी संघ को हिंदू का मान करके, हिंदू समाज का मान करके वह विरोध करते हैं। यद्यपि जिन मुसलमान हमारे समीप आए हैं, मुझे याद पड़ता है कि आपातकालीन में एक मुस्लिम संस्था भी थी, मुझे अब उसका शायद जमात इस्लामी, उस पर प्रतिबंध लगा था। और जिस जेल में मुझे रखा गया था उसमें जो 7 छोटे छोटे दल हैं, जिनमें सर्वोदय भी था, जिनमें BKG भी थी, जिसमें हिंदू महासभा भी थी, जिसमें जमात इस्लामी भी थी, और इसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी थी। ये इनके लोग जेल में थे मौजूद। मैं सेक्रेटरी था जेल उस समय, उस बैरक का। तो मुझे सबसे मिलना हुआ और आपको आशा हुआ कि जब जेल से छूट कर आए तो जमात इस्लामी की मस्जिद में मुझे बुलाया गया और वहाँ पर एक भाषण हुआ। मैं बोला कि संघ कहीं मुसलमानों का विरोध नहीं कर रहा है, कि आज से बताइए कहीं धर्म का विरोध किया हो, किसी मुसलमान को गाली दी हो, कहीं तो मुझे बता दीजिए। ये हमारे पास आए, हमने उनको दुत्कारा हो, कोई उसका जवाब नहीं दे सका। तो अगर उनको समझाया जाए, उन्हें पास आया जाए, तो वो समझ सकते हैं कि ये संघ मुस्लिम विरोधी नहीं, हाँ उनकी कट्टरता जिसमें वो हिंदू को काफिर मानते हैं, उसका हम विरोध करते हैं जी। और अब तो संघ ने स्पष्ट भी कर दिया है कि हम सबका DNA एक ही है, हमारे पूर्वज एक ही थे। उस दृष्टि से हमारे भीतर एक ही रक्त है। इस एक ही संस्कृति की धारा में मिल जाने में कोई भी विडंबना होनी नहीं चाहिए, कोई आक्षेप नहीं होना चाहिए। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि एक स्वयंसेवक के रूप में आपकी बड़ी लंबी यात्रा रही है, आप पे विभिन्न प्रकार के दायित्व संघ के रहे होंगे, अलग अलग स्थानों पर भी आप रहे होंगे, तो थोड़ा अपने उन दायित्वों के विषय में भी बताएं। ऐसा है कि मैं 3 वर्ष में ही शाखा का मुख्य शिक्षक बन गया था, और उसके बाद फिर मुझे मेरठ नगर के सायन की शाखाओं का उस समय कारोबार लेकर थे, प्रमुख कहते थे, सायन शाखा प्रमुख, उस नाते मेरा दायित्व था। फिर पूरे मेरठ महानगर का मैं कारोबार बना, और उसके बाद जिले का कारोबार बना। उस समय चूँकि ये कार स्कूटर तो नहीं थे, साइकिल और पैदल यात्रा थी सुबह की, तो मैं साइकिल से मेरठ जिले की सभी तहसीलों में जाया करता था। वहाँ पर बैठकें होती थी, शाखा में जाता था, वार्ता होती थी, और मस्ती से गीत गाए जाते थे, सुभाषित होते थे, चर्चा होती थी, बोध कथाएँ होती थी। बड़ी मस्ती से सारे शाम काम चलते रहे। फिर मुझे दायित्व दिया गया, जिस समय उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सरकारी 14 जिले ये एक साथ थे संघ तो की दृष्टि से, वो संभाग कहलाता था। संघ की दृष्टि से उत्तराखंड पूरा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के 14 जिले, ये मिलकर एक संभाग था। मैं संभाग का कार्यवाह था। उस समय मैंने उत्तराखंड के सब शहरों को देखा, उससे पहले नहीं देखा था, और अपने जिले में घूमना हुआ तो सारे काम बड़े मस्ती का आनंद के साथ होते थे। मुझे जाने में क्या कहने जरूर उत्साह ही रहता था कि मैं कहाँ किस समय कहाँ जाऊँगा। अनेक बंधु मिलते थे, उनसे वार्ता हुई। सभी बात तो ये संघ में चूँकि ऊंच नीच और छोटे बड़े नहीं माने जाते, सब समान माने जाते हैं। यदि शाखा में बेटा मुख्य शिक्षक है और पिता संशिक्षक है तो पिता को मुख्य शिक्षक की आज्ञा पालन करना पड़ेगा। ये संघ का अनुशासन है। ये खराब नहीं लगता किसी को भी, ये स्वाभाविक है, क्योंकि शक्ति और संगठन ये अनुशासन से ही बन सकता है, और संघ भी अनुशासन से हिंदू समाज की शक्ति संगठन के माध्यम खड़ी करना चाहता है। इसलिए
शाखाओं में बड़ी मस्ती रहती है, खेल कूद रहते हैं, खो कबड्डी रहती है, जो जैसे उम्र का है उसके उम्र से सारे खेल कूद होते हैं। अनेक वहाँ पर विषय चलते हैं, उनसे हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है, यानी हम तन मन धन से जुड़ते हैं। और इसलिए संघ का कार्य करने में आनंद आता था। मैं तो अनेक बार नेकर में विद्यालय में चला जाता था। इतना ही नहीं, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं जब ये एमरजेंसी लग गई, ये लगा कि नौकरी तो गई, तनख्वाह भी नहीं मिलेगी अब, तो जब मैं डीआर से आकर के और जेल से बाहर आया मैं, तो उसके बाद संयोग से पीलीभीत इंटर कॉलेज में जाकर मैं प्रिंसिपल हो गया। क्योंकि उनको पता नहीं था मैं संघ का शुरू हूँ, अखबार में विज्ञापन निकला और मैं वहाँ प्रिंसिपल हो गया। वहाँ पर भी मुझे विभाग का कहना चाहिए कि अपना मतलब बौद्धिक प्रमुख बनाया गया, जिसमें पीलीभीत, बरेली और शाहजहाँपुर ये 3 जिले थे। वहाँ से मुझे कहा गया कि आपको जयपुर जाना है, वहाँ पर संघ के सुनकर के बीएड कॉलेज खोलना चाहते हैं। मैं वहाँ से इस्तीफा देकर 4.5 साल के बाद पीलीभीत से फिर मैं जयपुर चला गया। वहाँ पर बीएड कॉलेज में मैं रहा और वहाँ पर भी जयपुर का मैं प्रभात काबरा के नाते मैंने कार्य किया। तो संघ का कार्य करने में मुझे कहीं भी कोई परेशानी आपत्ति नहीं आई। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज तक 1 जुलाई 45 से मैं संघ का दैनिक और नियमित संसद हूँ। इसके लिए मुझे गर्व की अनुभूति होती है। इसमें कहीं कोई मेरे संकोच या दुख कहने में नहीं है। आज 96 वर्ष के होते हुए भी आप इतना सक्रिय हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से अपने सारे दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आज का जो युवा है वो बड़ा शिथिल होता जा रहा है। आपने बताया कि आप नौकरी करते थे और उसके बाद भी आपने संघ के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। संघ की ये पद्धति भी है कि अपने कार्य में से हम समय निकालते हैं। तो आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संघ को लेकर भी उनको क्या दृष्टि देना चाहेंगे? इस दृष्टि से मैं उनसे आज भी बात करता हूँ। 3 विषय मेरे सामने रहते हैं उनसे बात करते हुए, क्योंकि मैं जहाँ भी गया हूँ आज भी अभी तक, वहाँ यदि शाखा नहीं है तो शाखा खड़ी करने की कोशिश रही और वो सफल हो गई। मैं जब ब्रिजघाट में अब से 11 साल पहले गया तो पता लगा कि अब से 10 साल पहले शाखा रही थी। अब तो ब्रिजघाट में कोई रहता नहीं शाखा वाला, सब चले गए बाहर। तो वहाँ पर भी कहना चाहिए कि 6 महीने में शाखा प्रारंभ हो गई और आज भी वहाँ प्रभात शाखा चल रही है, सायं शाखा भी चल रही है और 3 गाँवों में भी शाखा चल रही है। तो मेरे पास विद्या भारती के आचार्य प्रधानाचार्य आते रहते हैं। आज भी मेरे पढ़ाए हुए छात्र भी मेरे पास आते रहते हैं। उनसे वार्ता होती है, बहुत सारी बात करते हैं वो। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई देखिए, हमारे जो 6 पूजनीय सरसाचार्य हुए, उनमें से मैं आप जिनका नाम जान दो बताइए, उनके बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ। मैं उनको लेकर के उनका कहना चाहिए कि चरित्र, उनका कार्य, कृतित्व, इसके बारे में उनसे चर्चा करता था। ऐसे ही अनेक प्रचारकों उन्होंने नाम सुने थे जो विभिन्न समय में प्रचार आते रहे, उनसे कुछ को जानते हैं, उनके बारे में उनसे बात करता था। आपने किसको देखा है? तो विद्या भारती में अनेक लोगों ने प्रचारों को देखा, आचार्यों ने जो आज प्रधानाचार्य उन्होंने देखा, उनसे जो वार्ता होती थी उसमें युवा हैं, आज भी युवा हैं उनमें बहुत सारे। तो मैं उनसे 3 बात कहता हूँ कि भाई संघ में 3 प्रकार से लोग कार्य करते हैं। एक तो हमारे प्रजा को पूरा समय देकर घर से आ गए हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ, मैं सीधे बता दे नहीं, उनसे प्रश्न करता हूँ, आप बताइए क्यों घर बार छोड़ा है? वो शादी भी नहीं कर रहे हैं, 24 घंटे संघ का काम क्यों करते हैं वो? तो कहते हैं जी कुछ तो बात होगी। मैं आप बताइए कौन सी बात हो सकती है? कहते साहब उन्होंने संकल्प लिया होगा। मैंने संकल्प क्यों लिया होगा? तो मैं बताता हूँ, संकल्प उन्होंने शाखा में जाकर लिया है, दिया नहीं क्या किसी ने, उन्होंने स्वयं लिया है। हम स्वयं सेवक हैं। मैंने बताया प्रार्थना हम कहते हैं कि हमने ये मार्ग स्वयं चुना है, ये कार्य से भरा हुआ मार्ग है, ईश्वर हमारे लिए इसको सरल बनाइए। और मैंने कहा शाखा की संघ की प्रार्थना में उद्देश्य भी हमारा छुपा हुआ। उस उद्देश्य को सुनकर के लोग ये निर्णय लेते हैं कि मुझे क्या करना है। मैं कहता था आप भी जब संसद रहे तो आप भी तो, मैं भेजता था गाँव में, आप जाते थे और कहते हाँ जी शाखा चल रही, फिर बंद हो जाती, बात अलग है, पर आप गए शाखा चलाने, आपको बड़ा उत्साह रहता था। तो इस प्रकार से पहला तो हम पूर्ण समय नहीं दे सकते, तो फिर जितना समय दे सकते हैं, मैंने कहा न्यूनतम ये है कि आप 23 घंटे आपके हैं, केवल 1 घंटा आपको दीजिए।
और वो दीजिए समाज के लिए, वो हिंदू घरों में जाने के लिए, उनसे परिचय करने के लिए। जैसे कहावत भी है कि सुन सबको चूल्हे तक जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि आप उसके परिवार से परिचय करें, वो क्या उनकी परिस्थिति है, कितना वो काम कर सकते हैं, कितना समय शाह के लिए दे सकते हैं, कितना वो संघ के लिए दे सकते हैं। इस भावना से वह लोग जाकर देखते हैं, सम्मिलित होते हैं और फिर आगे कार्यकर्ता ही बनते हैं। ये मैंने देखा है। तो 3 संदेश हैं। एक तो भाई आप पूरा समय इसके बहुत अच्छी बात है, संकल्प लीजिए इस बात का कि मुझे हिंदू समाज के संरक्षण के लिए कार्य करना है, मुझे हिंदू धर्म के पालन करना है और उसका रक्षण करना है, मुझे हिंदू संस्कृति के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। मैं उन्हें हिंदू संस्कृति को सिद्धांत बताता हूँ कि हमारा एक तो ये सिद्धांत है कि धरती मेरी माता है, मैं इसका पुत्र हूँ। दूसरा सिद्धांत क्या है, आत्मनि प्रतिकूलानि परिश्रम न समाचरित, मुझे जो बुरा लगता है वैसा मैं दूसरे साथ व्यवहार ना करूं। एक हमें मानते हैं कि मातृ परदारेशु, सभी महिलाएं मेरी माता के समान हैं। और यही कारण है कि संघ के किसी संसद का आज तक मैंने चरित्रहीनता का विषय नहीं सुना है, क्योंकि शाखा में जाकर उन्होंने मानो ये सीखा है कि हमको चरित्र निर्माण करना है। और ये संघ कहता भी है कि हम व्यक्ति का निर्माण करते माने उसके चरित्र का निर्माण करते हैं, उसके सामने लक्ष्य स्पष्ट करते हैं, उसके हृदय में कार्य करने की प्रेरणा जगाते हैं, और यही वास्तव में व्यक्ति का निर्माण है भी। तो आज भी उन युवकों को यही संदेश है कि भाई चरित्र हमारा ये सबसे प्रथम वस्तु है, ये शुद्ध बना रहा तो आपका सब सम्मान करेंगे। और इसलिए आज भी जो विद्या भारती के विद्यालय हैं उनमें जो संघ से जुड़े हुए स्वयंसेवक हैं, बड़ी प्रामाणिकता से और कर्तव्यशीलता से वह अपना कार्य करते हैं और शाखा भी जाते हैं। और तीसरी बात मैं कहता हूँ कि आप पर जितना भी समय है उस समय में आप अपने समाज में समरसता भाव पैदा करिए। और इसके लिए क्या उपाय है कि हम सहभोज करते हैं। सहभोज में हर घर से खाना आता है, उस खाने को सब्जी को मिला देते हैं एक साथ। किसका घर से किसके घर से आया है, कौन उसमें से छोटी जाति का है, कौन बड़ी जाति का, ये वैसे निकल जाता है बीच में। तो ये वास्तव में सामाजिक समरसता का अभाव ये उनमें ही पैदा होता है। मैं उन्हें कहा करता हूँ कि मनु ने कहा है, जन्मना जायते शूद्रा कर्मेण द्विमुच्यते, हम सब जन्म से शूद्र हैं। वो कहते शूद्र कैसे, मत तुम्हें बताओ कैसे शूद्र है। सबका जन्म एक ही प्रकार से होता है। हमारे गुण और कर्म जो हैं वो हमको छोटा बड़ा बनाते हैं। और हमारा गीता बड़ा स्पष्ट कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशय। गुण और कर्म इसका विभाजन करके चारों वर्णों की रचना की गई है। इसलिए हम में कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये जो आज जो वाल्मीकि हैं ये मुगलों के समय में हिंदू ही बने रहे और उनको दंड दिया गया कि आप हमारा मैला उठाएंगे। उन्होंने मैला उठाया पर हिंदू धर्म को नहीं चाहा उन्होंने। इसलिए आज भी जब वो खड़े होते हैं, मैं चूँकि मेरठ में रहा हूँ, 87 में मेरठ में 1 महीना कर्फ्यू चला, चूँकि हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो गया था। और उस हिंदू मुस्लिम झगड़े में एक बहुत बड़ा मोहल्ला श्याम नगर मेरठ में है। उस समय उनमें सब हिंदू थे, कारखाने सब हिंदुओं के थे, फैक्ट्रियाँ सब हिंदुओं की थी। हाँ, कुछ मुसलमान काम करते थे इन फैक्ट्रियों में, कारखानों में। उस झगड़े में वहाँ से सब हिंदू भगा दिए गए। अब आज श्यामनगर में एक भी हिंदू परिवार नहीं रहता। कारण क्या हुआ उसका कि हमारी जो वृत्ति है पलायनवादी, डर के भाग जाओ बाहर। तो मैं उनसे कहता हूँ, अगर हम डर के भागे जैसे होता है आमतौर से, उनकी कट्टरता के सामने, उनकी धर्मांधता के सामने हम ठहर नहीं पाते। मैं मेरठ में 7 वर्ष के मोहल्ले में रहा जिसमें केवल 3 घर हिंदुओं के थे, बाकी सब मुसलमान थे। जब ये झगड़ा हुआ 87 का, मैं उसी मोहल्ले में था। हमारे सब हिंदू परिवार जो तीनों थे उन्होंने दरवाजे बंद कर लिया और सब बच्चों को अंदर कर लिया। और उस मोहल्ले के जो मुसलमान नौजवान थे वह छुरी लेकर के, चाकू लेकर के, डंड लेकर के अल्लाह अकबर के नारे लगा गली में घूमते थे। पर वे उस गली में नहीं आए जिस गली में मैं रहता था। जब ये समाप्त हो गया कर्फ्यू तो आना जाना हुआ। मैंने तो बुलाया, पूछा कि भाई इधर क्यों नहीं आए,
अरे आपके यहाँ लाइटें वाले आते थे तो हमें क्या आगे सिर फुड़वा दे अपना, हम क्यों आते इधर। जी। तो ये संगठन का बल है, ये संगठन का बल, ये शक्ति हमें आज भी खड़ा कर सकती है, हमें गौरवशाली बना सकती है, स्वाभिमानी बना सकती है। ये जब बातें होती हैं उन बच्चों के सामने, उन युवाओं के सामने, तो उनके मन में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है और वो ये मानते हैं कि हाँ संघ ठीक काम कर रहा है। अन्य पहले तो वही मान कर आते हैं अरे संघ में कुछ काम नहीं कर रहा, क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या बदल हो गई है, ऐसी बात करते हैं वो। लेकिन जब विस्तार से वार्ता होती है तब वो सहमत होते हुए नजर आते हैं। और आज तो चूँकि संघ का प्रसार हो गया है इतना, तो उनको लाकर भी शाखाओं में समझाया जा सकता है। कई बार तो हम चलते वादों पढ़ लेते हैं। आज एक नए आदमी हम घूम रहे थे सड़क पर, हमने उसे बुलाया, वो आ गया, हमने उसको आसन कराए 5 और एक 8 व्यायाम योग कराए। मैंने भाई यहाँ रोज़ होते हैं और जब तुम रोज़ करो तभी तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो बड़े ढीले चल रहे थे, बोले रोज़ होते हैं, मैं हाँ रोज़ होते हैं, अच्छा मैं आऊँगा तो कल से। तो हमारे कार्यक्रम भी लोगों को आकर्षित करते हैं, उनको उसका पता होना चाहिए। हाँ बाहर से देखने से नहीं समझ में आएगा, लोग कुछ समय तो कबड्डी का स्थान है शायद, जैसे शायद कोई क्लब चल रहा है ऐसा मानते हैं। लेकिन जब वो आकर बात सुनते हैं, हमें लोगों का व्यवहार देखते हैं, तो वह भी, मैं जिस आश्रम में रहता हूँ वहाँ बहुत सारे संबद्ध लोग हैं, उनमें से अभी मैंने 1 तारीख से नेकर उतार दिया है, अब पजामा पहनना शुरू कर दिया है शाखा में भी, जो ठंड होने शुरू हुई। तो मैं नेकर में आता था तो जो वहाँ पर मेला लगता है तो मुझे बहुत आश्रम लोग रोक लेते हैं, आप संघ की शाखा से आ रहे हैं क्या, हाँ वहीं से आ रहा हूँ मैं। अजय हम भी गए थे, जो विद्यार्थी थे, मैं आप क्यों नहीं जाते, खड़े होकर उनसे बात करने लगता हूँ मैं, और वो कहते हैं अच्छा जी कोशिश करेंगे हम भी जाने की। तो मिलकर के उनसे वार्ता होती है तो उनको यही संदेश है कि संघ क्या करना चाहता है और हम उसमें मिल जाएंगे तो उसे और अच्छे प्रकार से कर सकेंगे, तो ये उनकी बात समझ में आती है। ध्येय पथ पर बढ़ रहा संघ निरंतर, और उस ध्येय पथ की ओर बढ़ती हुई ये संघ की यात्रा पर एक प्रकाश दृष्टि हमने देखी अपने बीच के ही वरिष्ठ स्वयंसेवक वासुदेव शर्मा जी से। भाई साहब, मैं भी अनुग्रहित हुआ आप जैसे वरिष्ठ स्वयंसेवक का एक छोटा सा साक्षात्कार लेकर। आपने जिन बातों को हमारे सामने आज बताया, निश्चित रूप से वह हमारे विषय में जानकारी रखने वाले बंधुओं के लिए भी, और जो हमारे विषय में और ज़्यादा जानना चाहते हैं ऐसे युवकों के लिए, नई पीढ़ी के लिए बहुत ही दिलचस्प रहेगी। आपका बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, आप सबके दर्शन हुए, मिलना हुआ, भेंट हुई, अच्छा लगा बहुत। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद।